आज हम पढ़ेंगे वर्ग तथा वर्गमूल। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल से प्राप्त संख्या को गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे 5 गुणा 5 बराबर 25 बराबर 5 की घात 2। 6 गुणा 6 बराबर 36 बराबर 6 की घात 2। 7 गुणा 7 बराबर होते हैं 49 और हम इसको लिख सकते हैं बराबर 7 की घात 2। अतः यह कहा जा सकता है कि 5 का वर्ग 25 है, 6 का वर्ग 36 है और 7 का वर्ग 49 है। इस प्रकार किसी संख्या की घात 2 को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। अब पढ़ेंगे वर्गमूल। वह कौन सी संख्या है जिसको यदि उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल 25 होता है। क्योंकि 5 गुना 5 बराबर 5 की घात 2 बराबर 25 होता है, अतः वो संख्या 5 है। इसी प्रकार अन्य पूर्णांक लेकर भी हम देखते हैं कि 6 गुना 6 बराबर 6 की घात 2 बराबर 36, 7 गुना 7 बराबर 7 की घात 2 बराबर 49 या 7 गुना 7 बराबर 7 का वर्ग बराबर 49। जिस प्रकार से योग का प्रतिलोम संक्रिया घटाना होती है और गुणा की प्रतिलोम संक्रिया भाग होती है, उसी प्रकार वर्गमूल प्राप्त करना भी वर्ग करने की प्रतिलोम संक्रिया है। अतः 5 का वर्ग 25 है और 25 का वर्गमूल 5 है। 6 का वर्ग 36 है और 36 का वर्गमूल 6 है। 7 का वर्ग 49 है और 49 का वर्गमूल 7 है। 0 का वर्ग 0 है और 0 का वर्गमूल भी 0 है। देखिए अभ्यास 2A का पहला सवाल। 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग यानी स्क्वायर ज्ञात करो। तो सबसे पहले 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं को लिखेंगे हम। तो 1 से 15 के बीच की, एक के बाद तो यहाँ एक कॉलम बना लेंगे। चलो कॉलम से कर लेंगे। विषम संख्या इस कॉलम में और इस कॉलम में वर्ग। पहली विषम संख्या है 1 से बाद में आने वाली 3, तो 3 का वर्ग कितना हो गया 9। दूसरी विषम संख्या है 5, यानी 5 का वर्ग कितना हो गया 25। फिर उसके बाद में विषम संख्या 7, 7 का वर्ग 49। फिर 9, 9 का वर्ग 81। फिर 11 और 11 का वर्ग 121। तो यहाँ भी लिख दो 5 का वर्ग, ये 7 का वर्ग, ये 9 का वर्ग, ये 11 का वर्ग और 11 के बाद 13, 11 के बाद 13, 13 का वर्ग 169। ये हो गया सवाल। दूसरा सवाल है निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। पहला 56 का वर्ग। तो 56 का वर्ग ज्ञात करने का मतलब है 56 की 56 से गुणा। अब रफ कॉपी में 56 की 56 से गुणा कर देंगे। 6 चिंग 36, 6 पंजे 30, 3 33, 5 चिंग 30 की 0, 5 पंजे 25, 3 28। उत्तर आ गया 3136। ऐसे बाकी कर। देखिए अब हम आपको बताएंगे ऐसी संख्या का वर्ग निकालना जिसमें इकाई अंक 5 हो। तो बहुत ही आसान है।
बहुत ही आसान और सरल तरीके से तेज़ी से कर सकते हैं। देखो इसको क्या करना है, वैसे अगर हम करेंगे तो 65 गुना 65 लिखा जाएगा, 65 की 65 से भाग गुणा कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। लेकिन इसको करने का एक सरल तरीका क्या है, सरल तरीका यह है कि 5 की 5 से गुणा करें 25, और ये 6 है, ये भी 6 है, तो 6 की जो है 6, इस वाले 6 में एक जोड़ के कितना हो गया 7, 6 की 7 में गुणा करें, 6 सत्ते 42। आप गुणा करके देख लीजिए, इसका उत्तर इतना ही आएगा। 75 का वर्ग ज्ञात करना है, 75 गुना 75। तो अब जैसे यहाँ बताया 5 की 5 से गुणा करें 25, और 7 की 7 में एक जोड़ के उससे गुणा कर दो, 7 अट्ठे 56। देखिए तीसरा सवाल है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात करो। इसका पहला सवाल है -5, तो -5 का वर्ग ज्ञात करना। ऐसे लिखेंगे, -5 को ब्रैकेट के अंदर रख के उसके ऊपर घात 2 यानी वर्ग। अब यहाँ इसका मतलब है -5 की -5 से गुणा, 5 की 5 से गुणा करो, 5 पंजे 25, और माइनस माइनस की गुणा प्लस होती है, उत्तर आ गया 25। दूसरा सवाल इसी का, 13/17, तो 13/17 का वर्ग ज्ञात करना है। तो इसको ऐसे लिखा, ब्रैकेट के अंदर ले लिया, 13/17 की घात 2 यानी 13/17 का वर्ग। अब इसमें 13 का वर्ग ऊपर अलग हो जाएगा, 17 का वर्ग अलग हो जाएगा। 13 का वर्ग होता है 13 गुणा 13, 17 का वर्ग होता है 17 गुणा 17, और 13 का वर्ग है 169, और 17 का वर्ग है 189, 289। ये उत्तर आ गया। तीसरा सवाल है इसी में, -6/7 का वर्ग ज्ञात करो। तो -6/7 इसका वर्ग, इसका मतलब है -6 का वर्ग अलग और 7 का वर्ग अलग। तो -6 का वर्ग का मतलब है -6 गुणा -6, और 7 का वर्ग मतलब 7 गुणा 7। तो 6 छिंग 36, 7 सत्ते 49, 6 छिंग 36, माइनस माइनस प्लस होते हैं, उत्तर आ गया 36/49। बाकी सवाल ऐसे ही कर लें आप।